Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. So guys, आज की डे में हम पढ़ेंगे डेप्थ मार्केट। तो हम समझ लेते हैं कि डेप्थ मार्केट होता क्या है, फिर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सो डेप्थ मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर बाय और सेल डेप्थ सिक्योरिटी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। सो डेप्थ मार्केट में इन्वेस्टर बाय और सेल करता है डेप्थ सिक्योरिटीज को मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। सो डेप्थ मार्केट को ब्रॉड टर्म्स में कहा गया इन्वेस्टमेंट कहा गया, जहाँ पे डेप्थ सिक्योरिटीज बाय और सेल की जाती है। सो डेप्थ मार्केट और बॉन्ड मार्केट इज द एरियाज इन विच इन्वेस्टमेंट इन लोन आर ब्रॉड एंड सोल्ड। देयर इज नो सिंगल फिजिकल एक्सचेंज फॉर बॉन्ड्स। वहाँ पे फिजिकली एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं बॉन्ड्स को, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं मोस्टली ब्रोकर या लार्ज इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बीच में होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन डेप्थ सिक्योरिटीज टिपिकली इन्वॉल्व लेस रिस्क। सो ये था हमारा डेप्थ मार्केट का मीनिंग। अब हम देखेंगे डेप्थ मार्केट का फर्स्ट चैप्टर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हम पढ़ेंगे उसके मीनिंग्स, फीचर्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। सो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। So fixed income, as the name suggests, is an investment avenue where the investor get predictable return at set interval of times. फिक्स इनकम को नेम सजेस्ट किया गया एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जहाँ पे इन्वेस्टर को मिलता है प्रिडिक्टेबल रिटर्न एट अ सेट इंटरवल ऑफ टाइम। These investment class is relatively safe with low volatility and form an ideal investment option for people looking at fixed return with low default risk. For example, retired individuals. तो ऐसे टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होते हैं सेफ रहते हैं विद एन लो वैलेटिलिटी, और कुछ ऐसे आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहाँ पे कुछ लोग देखते हैं कि उनको फिक्स रिटर्न्स मिले विद एन लो डिफॉल्ट रिस्क में। फॉर एग्जांपल, रिटायर्स इंडिविजुअल्स। Fixed income securities are investment where the cash flow are according to a predetermined amount of interest paid on fixed schedule, properly known as debt instrument. फिक्स इनकम सिक्योरिटीज आर इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कैश फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू अ प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे और पेड किया जाता है ऑन अ फिक्स शेड्यूल पे। सो इट इज़ नोन एज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल क्लेम विद द प्रॉमिस कैश फ्लो ऑफ नोन फिक्स्ड अमाउंट पेड एट फिक्स डेट। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल क्लेम जहाँ पे उनको प्रॉमिस किया जाता है कि उनका जो कैश फ्लो है उनको पे किया जाता है एट अ फिक्स अमाउंट में एट अ फिक्स डेट में। Returns on a fixed income securities are calculated differently from other assets classes. So fixed income security से जो उनको returns मिलते हैं वो calculate किए जाते हैं differently from other asset classes. So most other investment the market value is the parameter based on which we evaluate returns. अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं जो उनकी मार्केट वैल्यू होती है बेस्ड होती है ऑन अ पैरामीटर ऑन विच इवेल्यूट्स रिटर्न। For example, if you purchase a stock in 2005 of rupees 200 per share and it is trading today of rupees 1000 a share, you will know that you may had made a 500% profit on your investment. तो ये था हमारा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का मीनिंग। अब हम देखेंगे इसके फीचर। सो फर्स्ट पॉइंट इज कूपन इनकम। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिटर्न फॉर फिक्स्ड सिक्योरिटीज इज कूपन इनकम। प्राइमरी सोर्स को रिटर्न्स मिलता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से एज अ कूपन इनकम। सो ओवर अ ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स दीज कूपन पेमेंट constitute a reliable streams of income for investor in fixed income securities. So the general level of income paid across the portfolio will change at the margin through time as coupon on new issue are set in accordance with the prevailing level of interest rate. So second point is capital stability. So fixed income securities also provide capital stability. By definition, principal is to be repaid to investor upon maturity of the instrument, and when this is combined with the strong creditworthiness of many fixed income issuer, it provides an effective form of capital preservation. फिक्स इनकम सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है कैपिटल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर को। सो बाय डेफिनेशन प्रिंसिपल रीपेड करता है इन्वेस्टर को अपॉन ऑन मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड व्हेन दिस इज कंबाइंड विद द स्ट्रॉन्ग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ मैनी फिक्स्ड इनकम इशूअर, इट प्रोवाइड एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कैपिटल प्रिजर्वेशन। सो थर्ड पॉइंट इज स्टोर ऑफ लिक्विडिटी। सो as fixed income securities are seen as close substitute to cash, they can be treated as a store of liquidity. तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्लोज रहता है
to the substitute to cash, so they can be treated as a store of liquidity. So, in recognition of this special status, many central banks around the world exchange cash for fixed income collateral when they implemented monetary policy and also when they act to be stabilize turbulent market. So fixed income fund allow smaller investors to access this liquidity in a cost effective way and typically allow entry or exit on a daily basis. So fourth point is diversification to growth asset risk. So fixed income securities investing can be characterized as a defensive investment strategy which can reduce the variability of return from holding a portfolio composed of growth assets such as equities. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टिंग को कैरेक्टराइज हुआ एज अ डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज में जो रिड्यूस करता है वेरिएबिलिटीज ऑफ रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग अ पोर्टफोलियो कंपोज ऑफ ग्रोथ एसेट सच एज इक्विटी. सो बॉन्ड एग्जिबिट रिटर्न दैट आर लेस वोलेटाइल देन इक्विटीज एंड आर नेगेटिवली correlated to equity market returns. So these reduce the chance of broader negative portfolio returns as bond exhibit a flight to quality characteristics in declining markets since yield tend to fall. In returns, increasing the value of existing securities. So this attribute of fixed income securities shape the distributions of fixed income returns and the manner in which those returns co-vary with the returns on other asset classes. So fifth point is market. So primary and secondary market for fixed income securities exist, whereby investors can purchase bond when they are first issue or for other investor through intermediaries respectively. तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट एग्जिट करते हैं फ्रॉम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी से वेयर बाय इन्वेस्टर कैन परचेज बॉन्ड when they are first issue or for other investor through intermediaries respectively. So 6 point is issuer. So fixed income securities are issued by public sector agencies, government and the state government, by supranational entities such as World Bank, Asian Development Bank and European Indian Bank, by financial institution and by prominent corporation. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इश्यू किए जाना है बाय पब्लिक सेक्टर्स लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट और बाय सुपर नेशनल एंटिटीज सच एज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बाय प्रोमिनेंट कॉरपोरेशन. So seventh point is wide array of investment option. So a wide array of investment option and classes of fixed income securities are available for investment. So these include inflation linked securities, short term paper, asset backed securities and others. वाइड अरे ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और क्लासेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ ये अवेलेबल रहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए. सो ये इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म पेपर्स, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ एंड अदर. सो लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज़ आर यूज्ड एज की फंडिंग व्हीकल्स एंड शॉर्टर टर्म सिक्योरिटीज़ फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म cash balance and timing mismatches between asset and liabilities. So managed funds are also available where investor can gain exposures to a range of fixed income securities. So long term securities use करता है key funding vehicle and short term securities managing करता है short term cash balance को and timing mismatches को between assets and liabilities. So managing fund are also available where investor can gain exposure to a range of fixed income securities. ये थे हमारे फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के. अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़. फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है लोअर वॉलेटिलिटी. सो लोअर वॉलेटिलिटी देन अदर असेट क्लासेस प्रोवाइड अ स्टेबल रिटर्न. एंड सेकेंड पॉइंट इज हायर रिटर्न्स देन ट्रेडिशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. थर्ड पॉइंट इज स्टेबल रिटर्न. सो प्रिडिक्टेबल्स एंड स्टेबल रिटर्न्स ऑफर hedge against the volatility and risk of equity investment and thus allow an investor to create a diversified portfolio. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. सो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है लो लिक्विडिटी. सो इन्वेस्टर मनी इज लॉकेड फॉर फुल मैच्योरिटी पीरियड अनलेस द सिक्योरिटीज इज ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट. तो सेकेंड पॉइंट इज नॉट एक्टिवली ट्रेडेड. दिस लैक ऑफ कॉम्पिटिशन प्रिवेंट देयर प्राइसिंग राइजिंग वेरी हाई. So third point is sensitive to market interest rate.
सो चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज द यील्ड ऑन हेल्ड सिक्योरिटीज। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। सो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे।